अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे वर्ब फारे एंड स्टारे। तो शुरू करते हैं वर्ब फारे से। इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स है, जैसा कि करना, बनाना एंड सम केसेस में होना। आइए इनको मिसालों के ज़रिए वाज़े करते हैं। पहले कुछ ऐसे जुमले देख लेते हैं जहाँ पर हम फारे को करना के माने में इस्तेमाल करेंगे। देवो फारे ई कॉम्पिटी, मुझे होमवर्क करना है। Voi che cosa fate stasera? आज शाम आप लोग क्या करेंगे? Tu fai sempre molte domande, तुम हमेशा बहुत से सवाल करते हो। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन जुमलों में फारे का मतलब करना है। अब कुछ ऐसे जुमले देख लेते हैं जहां पर फारे का मतलब बनाना होगा। सारा è in cucina e sta facendo una torta, सारा किचन में है और वो एक केक बना रही है। Maria sta facendo un vestito per la sua nipotina, मारिया अपनी भतीजी के लिए कपड़े बना रही है। अब यहाँ तक हमने सिंपल देखा कि फारे का मतलब करना भी होता है और बनाना भी। अब जैसा कि हमारी ज़बान में कुछ वर्ब्स नाउन्स के साथ करना लगाने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर पेश करना। अब पेश करना में पेश जो है नाउन है, अगर इसके साथ करना लगा ले तो ये वर्ब बन जाता है। इसी तरह इंतहाब करना, इंतहाब इटसेल्फ नाउन है, अगर इसके साथ करना लगा ले तो ये वर्ब बन जाता है। एंड इसी तरह खिदमत करना, महसूस करना, हासिल करना, नाश्ता करना, तवज्जो करना, ये सारे फ़ाल इसम के साथ करना लगाने से बनते हैं। इसी तरह इटालियन में भी होता है कि अगर फारे के साथ कोई नाउन लगा लिया जाए तो वो एक नया वर्ब बन जाता है। आइए कुछ मिसालें देख लेते हैं। फारे प्रेस्तो, जल्दी करना। प्रेस्तो एक नाउन है, अगर इसके साथ हम फारे लगाएंगे तो ये एक नया फेल बन जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा जल्दी करना। फारे अटेंसियोने, तवज्जो करना। फारे उना बेल्ला फिगूरा, एक अच्छा तासुर देना। फारे उना ब्रुत्ता फिगूरा, एक बुरा तासुर देना। फारे ला पाचे, सुलह करना। फारे स्त्रादा, सड़क पर फासला तय करना। फारे उन सोनियो, ख्वाब देखना। फारे इल लेत्तो, बेड ठीक करना, यानी कि बेड की जो चादर है वो सही तरह से बिछाना। फारे उना दोचा, नहाना, शावर लेना। फारे कोलासियोने, नाश्ता करना। फारे उना पस्सेजाता, चहलकदमी करना। फारे ला कोदा, लाइन बनाना। फारे उन सोरीजो, मुस्कुराना या स्माइल करना। फारे उन साल्तो, चक्कर लगाना। इन द सेंस कि अगर आपको किसी दफ्तर में जाना है मिसाल के तौर पर एंड वहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर सेक्रेटेरिया जो है वो बंद है एंड वहाँ पर मौजूद बंदा आपको कहेगा दोबारी फाइन साल, तो यानी कि आप कल चक्कर लगा के पूछ लीजिएगा। तो फारे उन साल्तों का मतलब होता है कि किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए जाना। करना और बनाना के अलावा फारे का मतलब होना भी होता है। मिसाल के तौर पर त्रे पिù quattro fa sette, 3 जमा 4 7 होता है। या फिर due per quattro fa otto, 2 ज़रब 4 8 होता है। इसी तरह से फा caldo गर्मी है, फा freddo सर्दी है, फा बेल टेम्पो मौसम अच्छा है। अब हम फारे का एक और अहम इस्तेमाल सीखते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसा कि खाना से खिलाना, पीना से पिलाना, हंसना से हंसाना, रोना से रुलाना, इंतज़ार करना से इंतज़ार कराना, यानी कि ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि दूसरे बंदे से कराए जाते हैं। इटालियन में ऐसे वर्ब्स इस्तेमाल करने के लिए हमें फारे की हेल्प चाहिए होती है। आइए कुछ मिसालें देख लेते हैं।
फारे फारे। फारे का मतलब होता है करना। अगर फारे से पहले हम एक और फारे लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा कराना। मिसाल के तौर पर फाचो इमियई कॉम्पिटी, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। ती फाचो फारे इमियई कॉम्पिटी, मैं तुमसे अपना होमवर्क कराती हूँ। ठीक है, करना और कराना। फारे एंड फारे फारे। फारे अस्पेतारे। अस्पेतारे का मतलब होता है इंतज़ार करना और इंतज़ार कराना फारे अस्पेतारे। रीदरे हंसना, फारे रीदरे हंसाना। रिपारारे मरम्मत करना, फारे रिपारारे मरम्मत कराना। वेदेरे देखना, फारे वदेरे दिखाना। आपने अक्सर ये जुमला भी सुना होगा, फामी वेदेरे, जिसका मतलब होता है मुझे दिखाओ। वेदेरे देखना, फारे वदेरे दिखाना। कोस्त्रुइरे तमीर करना, फारे कोस्त्रुइरे तमीर कराना। अजुस्तारे ठीक करना, फारे अजुस्तारे ठीक कराना। सपेरे जानना, फारे सपेरे बताना। कपीरे समझना, फारे कपीरे समझाना। यानी कि जब भी आप किसी वर्ब से पहले, किसी फेल से पहले फारे का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप वो फेल किसी दूसरे बंदे से करा रहे हैं। अब सम टाइम जब आपको इस तरह के वर्ब्स बनाने होते हैं तो फारे की जगह फार का इस्तेमाल भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो पहला वर्ब है फारे फारे, इसको जब आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो इसका तलफ़ुज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर ती देव फारे फारे इमियई कॉम्पिटी, मुझे तुमसे अपना होमवर्क कराना है। अब यहाँ पर फारे फारे की जगह फार फारे का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। अब हम लोग देख लेते हैं स्टारे, जिसका मतलब होता है ठहरना, रुकना या फिर रहना। आइए इनको भी वन बाय वन करके देख लेते हैं। स्टारा इन ufficio per tutto il giorno, वो सारा दिन ऑफिस में ही रहेगा। स्टाली e non ti muovere, वही रुको और मूव नहीं करना। sto qui, मैं यही रुकता हूँ या मैं यही ठहरता हूँ। अब स्टारे से कुछ हास एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। स्टारे अलसातो खड़े रहना, स्टारे सेदूतो बैठे रहना, स्टारे ज़्वेलियो जागते रहना, स्टारे अलेतो बेड पर लेटे रहना, स्टारे ज़ित्तो खामोश रहना, स्टारे अल सोले धूप में रहना, स्टारे all'ombra छाँव में रहना, स्टारे fermo रुके रहना, स्टारे sdraiato लेटे रहना, स्टारे tranquillo पुरस्कून रहना, स्टारे attento होशियार रहना, मुहतात रहना, स्टारे दा सोलो अकेले रहना, स्टारे बैने अच्छा महसूस करना या अच्छा रहना। इसी से है कोमेस्ताई, आप कैसे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। स्तो बैने मैं अच्छा हूँ। या फिर स्टारे माले बुरा महसूस करना या बीमार होना। स्तो माले मैं बीमार हूँ। इसी तरह से स्टारे बैने का मतलब अच्छा लगना भी होता है। मिसाल के तौर पर क्वेस्तो वेस्टीतो ती sta bene, ये लिबास तुम्हें अच्छा लग रहा है।
क्वेस्ते स्कारपे ti stanno bene, ये शूज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। अब हम स्टारे का एक और हम इस्तेमाल देख लेते हैं। जब कभी स्टारे के बाद प्रेपोजिशन पेयर एंड उसके बाद फेल इन फॉर्मा इन्फिनिटो लगा हो तो इसका मतलब है कि वो फेल थोड़े टाइम के बाद होने वाला है। मिसाल के तौर पर sto per uscire, sto वर्ब स्टारे है, per प्रेपोजिशन है एंड uscire फेल है इन फॉर्मा इन्फिनिटो। तो इसका मतलब ये है कि मैं बाहर निकलने वाला हूँ, यानी कि मैं अभी बाहर निकला नहीं हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। यानी कि sta per का मतलब होता है कि कोई काम होने वाला है। मिसाल के तौर पर sto per andare, मैं जाने वाला हूँ। stiamo per andare, हम जाने वाले हैं। लीता sta per piangere, लीता रोने वाली है। il film sta per cominciare, फिल्म शुरू होने वाली है। sta per comprare una casa nuova, वो एक नया घर खरीदने वाला है। sta per comprare, वो खरीदने वाला है। una casa nuova, एक नया घर। मार्को e लुइजा stanno per tornare, मार्को और लुइजा वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने स्टारे, प्यू पेर, प्यू इन्फिनिटो का इस्तेमाल सीखा है कि जब कभी किसी जुमले में स्टारे एंड उसके बाद प्रेपोजिशन पेर आए एंड उसके बाद कोई वर्ब आए तो इसका मतलब है कि वो काम होने वाला है। इसके अलावा स्टारे का इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस के टेंसेस बनाने के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें कुछ जुमले। sto scherzando, मैं मजाक कर रहा हूँ। sto studiando, मैं पढ़ रहा हूँ। sto mangiando, puoi chiamare dopo, मैं खा रहा हूँ, क्या तुम बाद में कॉल कर सकते हो। sto ingrassando, मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ। sto dimagrendo, मैं पतला हो रहा हूँ या मैं पतली हो रही हूँ। बिफोर यू गो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है बुशरा इन द किचन, सो काइंडली गो देयर एंड सब्सक्राइब देयर चैनल एज वेल। आपके एक क्लिक करने से मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी, सो मैं आप सबका वहाँ पर इंतज़ार करूँगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।